आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 391वें एपिसोड में आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं। दरअसल रैक पॉइंट पर एक रेलगाड़ी और आई हुई है और ये रेलगाड़ी काफ़ी लंबी रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी में यहाँ पर गार्ड के डब्बे में हम खड़े हुए हैं और गार्ड के डब्बे के पीछे आप देख सकते हैं सिवनी की ओर जाने वाला सिरा। एक बात हम आपको बताएं, यहाँ सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ से वाहनों की आवाजाही आज भी जारी है। 17 नवंबर 2022 को हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये देखिए, वाहनों की आवाजाही जारी है। यहाँ से गाड़ियाँ लगातार आ रही, जा रही, चल रही है और धुआं उड़ता हुआ आपको साफ तौर पर, धुआं माफ कीजिएगा, धूल उड़ती हुई साफ तौर पर दिख रही होगी। पहली बार रेलवे के यहाँ हम आपको जो रेलवे का दिखा रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो ये पीछे सिवनी शहर का नज़ारा। ये यहाँ एक टॉयलेट, पहली बार यहाँ टॉयलेट दिख रहा होगा आपको। रेलवे के जो गार्ड के डब्बे में एक टॉयलेट यहाँ पर बना हुआ हो सकता है गार्ड के लिए ये बनाया गया हो, गार्ड का कक्ष। और इस कक्ष के अंदर भी अगर आप आते हैं तो यहाँ भी कोई किसी तरह का कोई सुरक्षाकर्मी या रेलवे का कोई कर्मचारी यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सिवनी शहर के का नज़ारा इस तरफ यहाँ आपको दिख रहा है। सिवनी शहर का नज़ारा, सिवनी शहर डिस्टिलरी का आपको हमारे पीछे एक चिमनी भी दिखाई दे रही होगी। और अगर आप यहाँ से देखें तो ऐसा कर्व, सुंदर सा कर्व आपको हमारे पीछे यहाँ दिखाई दे रहा होगा। रेल की पटरी जिस तरीके से मुड़ी हुई दिख रही है। इस तरफ अगर आप दिखाते हैं तो इस तरफ ये सिवनी शहर, सिवनी रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाला रास्ता है। और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो भौमा की ओर आप इस तरफ जाते हैं। यहाँ पर जो काम चल रहा है, ये देखिए, यहाँ पर जो रेलवे के बिजली के खंभे, ये जो खंभे आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे, इन खंभों को यहाँ गड़ाया जाएगा। उसके लिए ये यहाँ पर बेस तैयार हो रहा है। संभवतः ये बेस ही इसको कहा जाएगा। यहाँ रेलवे के जो इसको क्या कहते हैं साहब, ये तैयार हो रहा है जो फाउंडेशन रेलवे के जो ये जो इलेक्ट्रिक पोल का, ये पोल यही वाले गड़ेंगे। हाई मास्ट यहाँ नहीं लगेगा, हाई मास्ट के लिए नहीं है। और ये फाउंडेशन इसका तैयार, एक बार हमने आपको लिमटी की लालटेन में नागपुर नाके पर दिखाया था फाउंडेशन किस तरह से तैयार होता है। यहाँ आपको फाउंडेशन तैयार होता हुआ यहाँ दिख रहा होगा। और गिट्टी, रेत और सीमेंट, इनको मिलाकर ये फाउंडेशन तैयार होता है। और ये कितने दिन तक इसको रखा जाएगा फिर? ये तो तुरंत अभी निकाल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। चराई कितने दिन फिर उसके बाद? 7 डेज का होता है। 7 डेज का। और उसके बाद फिर खंबा कब खड़ा करेंगे? खंबे तो अभी टाइम लगेगा। खंबा मतलब कितने दिन अपन इसके बाद खंबा इसमें खड़ा कर सकते हैं? इसके लिए तो अभी कोई गारंटी नहीं है कब होगा। मशीन वगैरह आएगा तो होगा। मशीन के जरिए खंबे खड़े किए जाते हैं। रैक पॉइंट पर अभी इसकी तैयारी, उस तरफ भी कहीं खड़े किए जाएंगे। हाँ, उधर फाउंडेशन उस तरफ हो गया है या होगा? उस तरफ फाउंडेशन हो गया है, उस पर भी खंबे खड़े बाद में किए जाएंगे। और यहाँ पर खंबे अभी क्या माना जाए कि लगभग कितने और खंबे यहाँ से वहाँ तक फाउंडेशन तैयार होने बाकी है? यहाँ पे 7-8 फाउंडेशन और बाकी है। तो इनमें खंबे कब तक खड़े हो सकते हैं, कुछ आप बता पाएंगे? 20 दिन लग जाएगा। 20 दिन, महीना दिन, 1 महीना तक। 1 महीने। तो ये आपको फाउंडेशन के बाद खंबे खड़े होने में और तार खींच के तैयार होने में वो तो 1-2 महीने लग सकते हैं। 1-2 महीने नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा में आपने कहा कि 4-5 महीने भी लग सकते हैं। 2 महीने 2 महीने और लग सकते हैं यहाँ पर इस फाउंडेशन के बाद खंबा खड़ा होना और तार लगने में। खंबा खड़े होने में और तार लगने में लगभग 2 महीने और लग सकते हैं। पीछे आप देखिए, यहाँ पर नरवाई जलती हुई आपको दिख रही होगी। प्रतिबंधित जिस चीज को प्रतिबंधित किया गया है, नरवाई आपको पीछे जलती हुई दिख रही होगी। हमने आपको लगभग 15 दिन पहले भी दिखाया था कि यहाँ नरवाई जो जल रही थी।
ये यहाँ से यहाँ तक सब जगह जल रही है और प्रशासन का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको अब आगे लेकर चलते हैं और जानकारी लेकर बताते हैं कि रेलगाड़ी में कितने डब्बे की रेलगाड़ी है, क्या इसमें जा रहा और कहां तक जाएगा। अभी फिलहाल हम आपको ये बता रहे थे कि यहाँ पर ये स्थिति, यहाँ के बिजली के खंभे खड़े होने की ये स्थिति है और इस तरफ कहीं माफ कीजिएगा, ये देखिए फाउंडेशन यहाँ पर तैयार हो चुका है। एक फाउंडेशन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये फाउंडेशन यहाँ तैयार हो चुके हैं, पर इन फाउंडेशन पर कब खंबे खड़े हो पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। आज हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए गार्ड का डब्बा एक बार फिर दिखाते हैं। गार्ड यहाँ बैठते हैं, पर इस डब्बे के अंदर ना कोई गार्ड है, ना कोई सुरक्षा कर्मी है, कोई भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं ही दे रहा होगा। हम आपको आगे लेकर चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कहाँ जा रहा है रैक। रैक अर्थात इंजन से लेकर आखिरी गार्ड की डब्बे के बीच का जो पूरे सारे के सारे डब्बे होते हैं, चाहे वे सवारी गाड़ी के हों चाहे मालगाड़ी के हों, उसको तकनीकी भाषा में रैक ही कहा करते हैं। चलिए अब हम आपको आगे यहाँ से लेकर चलते हैं। अभी हमने आपको पीछे दिखाया, गार्ड के डब्बे से हमने आपको दिखाया कि गार्ड का डब्बा किस तरह का था, वहाँ कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। इंजन आप देख रहे हैं, ये बरघाट नाके का रेलवे फाटक, रेलवे क्रॉसिंग, और जो भी बताया गया कि 42 डब्बे की 42 वैगन्स की ये रेलगाड़ी है, 42 डब्बों की ये रेलगाड़ी। इसमें नागरिक आपूर्ति निगम का गेहूं इसमें भरकर यहाँ से जा रहा है और ये खंडवा जाएगा। यहाँ से कितना आसान हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिवनी से जो सरकारी स्तर पर सरकारी खरीद का गेहूं और धान चावल आदि किस तरीके से यहाँ से बहुत आसानी से यहाँ से जा पा रहा है। रेलगाड़ी की सुविधाएं यहाँ किस तरीके की हैं, ये भी आपको धीरे धीरे इसकी जो उपयोगिता भी समझ में आ रही होगी। बार बार रेल जल्दी चालू कराने के लिए, इलेक्ट्रिफिकेशन जल्दी कराने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है ताकि जो सिवनी का व्यापार बढ़ सके। अभी तो नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा जो अनाज खरीदा जाता है, उस अनाज को उसके परिवहन के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है रेलगाड़ी का। पर इस नागरिक आपूर्ति निगम के अलावा निजी तौर पर 2 रैक यहाँ से गए हैं जिसमें मक्का गया है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि अगर यहाँ से सवारी गाड़ियों का परिचालन आरंभ होता है, जबलपुर से नैनपुर, केवलारी, कानीवाड़ा, भौमा होते हुए सिवनी और इधर चौरई, छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर की ओर अगर ये परिचालन आरंभ हो गया तो दिल्ली और मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से जो खरीदी करते हैं व्यापारी, वो खरीदी करके अगर एक वैगन, एक इस तरीके के डब्बे में भी माल बुलाते हैं तो वो वैगन या आधा वैगन भी, चूंकि रेलगाड़ियों के पीछे जो डब्बा लगा होता है, जो उसका सबसे आखिरी में या इंजन के बाद वाला जिसमें सामान भरा होता है, लगेज जिसमें होता है, उसमें बुलाया जा सकता है और चेन्नई से सिवनी पहुंचने में बमुश्किल 36 से 48 घंटे में आपका माल सिवनी पहुंच जाएगा, बशर्ते सिवनी में ये रैक पॉइंट आरंभ हो जाए, सिवनी में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाए। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये मान लीजिए कि यहाँ से सवारी गाड़ियों का परिचालन शायद ही हो पाए। सवारी गाड़ियों का परिचालन आज चालू हो सकता है। सिवनी का रेलवे स्टेशन तैयार करवा दिया जाए, सिवनी का रेलवे स्टेशन जैसे ही तैयार होता है वैसे ही सवारी गाड़ियों का परिचालन आरंभ कराया जा सकता है। पर सिवनी का रेलवे स्टेशन हम आपको लगातार एक एपिसोड, जो एक के बाद एक एपिसोड में दिखा रहे हैं लिमटी की लालटेन के, और हम आपको लगातार ही हमने बताया है कि सवारी गाड़ी सिवनी का रेलवे स्टेशन तैयार नहीं होने के कारण चल नहीं हो पा रहा है उनका परिचालन। यहाँ से वहां तक हमने आपको अभी फिर भी दिखाया, कहीं भी आपको एक भी सुरक्षा कर्मी, जीआरपी, आरपीएफ कोई भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा।
हमारी जो खबरें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की खबरें समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज़ की जो वीडियोस हैं वो रेल मंत्रालय तक भी जाते हैं, रेल मंत्री तक भी जाते हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष तक भी जाते हैं। एक रीट्वीट होकर, ट्वीट किया गया था किसी के द्वारा, रीट्वीट होकर समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को वो वापस मिला, जिसमें उसके द्वारा जीआरपी छिंदवाड़ा के द्वारा कहा गया था कि यहाँ सिवनी में रेलवे का परिचालन सवारी गाड़ी का नहीं हो पा रहा है, आरंभ नहीं हुआ है, इसलिए सिवनी में जीआरपी की पुलिस चौकी ही नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है। ये सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आप देखिएगा, आपका संसदीय क्षेत्र है और केंद्र में आपकी आवाज ही बुलंद मानी जा सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 391वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये सारी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल 391वें एपिसोड में इतना ही। सहयोगी हमारे अखिलेश दुबे के साथ 392वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।